हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अपना 4th चैप्टर बौद्ध धर्म स्टार्ट कर दिया था। लास्ट क्लास में हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया था शाक्यमुनि कहा गया। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ज्ञान प्राप्ति से। तो ज्ञान प्राप्ति इसके पश्चात जो गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला है, उससे वे सबसे पहले कहाँ पहुंचे तो वो ऋषि पतन पहुंचे। वर्तमान में ये सारनाथ वाराणसी में है। या उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी हैं, उनको प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है तो इसको धर्मचक्र प्रवर्तन है वो कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक यहाँ देख लेते हैं। तो कौन कौन सी, एक साइड घटना है, दूसरी साइड पे प्रतीक है। तो जन्म है, इसका प्रतीक क्या है, कमल एवं सांड। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल बोधि वृक्ष। और महापरिनिर्वाण है, इसका जो प्रतीक है वो है पदचिन्ह स्तूप। राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षाकाल वो व्यतीत किया था। मगध के राजा कौन, बिंबिसार है। उन्होंने उनके निवास के लिए क्या बनवाया तो वेणुवन नामक उन्होंने महावीर बनवाया, महाविहार बनवाया। राजगृह से चलकर बुद्ध है वो कहाँ पहुंचे तो वो लिच्छवियों की राजधानी है वैशाली, वहां पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षाकाल वो व्यतीत किया। लिच्छवी हैं, उन्होंने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला है, इसका निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली है, वो उनकी शिष्य बनी तथा भिक्षु संघ है उसके निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध है, इन्होंने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य कौन, आनंद है, इनके कहने पर जो महिला है इनको संघ में प्रवेश की अनुमति दी। इससे पहले महिलाओं को इनके संघ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। बुद्ध की जो मौसी हैं तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का कौन था तो वो चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका क्या बन गया तो वो विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का क्या बनना चाहता था तो प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ जो बुद्ध हैं इन्होंने 21 वर्षावास किए। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी हैं, उन्होंने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए उन्होंने क्या प्रदान किया तो जेतवहन विहार है वो प्रदान किया। भरूच से प्राप्त एक शिल्प है, उसके ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पिंडी को देतु कोटि संततेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजित है, इन्होंने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार है वो बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली है उसमें बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लू की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुन नामक जो लोहार है उसकी आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मदव खाने को दिया, जिससे उन्हें क्या हो गया, अतिसार हो गया, रक्त अतिसार हो गया। फिर वे पावा से कहाँ चले गए, कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबह उसको उन्होंने क्या अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा कहाँ की राजधानी थी तो वो मल गणराज्य इसकी राजधानी थी। इन्होंने 483 से पूर्व में वहाँ 80 वर्ष है उनकी अवस्था में उन्होंने वहां पर शरीर त्याग दिया। कहाँ पर, कुशीनारा में। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम है। मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिय, अलकप के बुली, कुशीनारा के मल तथा वेठद्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस चीज की संज्ञा दी जाती है तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका ये जो उपदेश है ये दुख, दुख के कारण, दुख के समाधान तथा दुख के समाधान के उपाय से संबंधित था और इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का जो मूल कारण है
वो अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग कितने हैं? तो वो 8 हैं, जो इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने वर्गों में बटे हैं? तो वो 2 वर्गों में बटे हुए थे। कौन कौन से? एक तो भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक उपासिकाएं। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध हैं, उन्होंने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे क्या कहा गया? तो उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो कौन कौन है? बुद्ध, धर्म एवं संघ। बौद्ध संगीतियां, तो प्रथम बौद्ध संगीति, इसका वर्ष है 483 ईसा पूर्व। स्थान की बात करें तो राजगृह। इसके अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप या महाकश्यप। और इसके शासक कौन थे? तो वो थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो इसका टाइम है 383 ईसा पूर्व का वर्ष। इसका स्थान है वैशाली। अध्यक्ष की बात करें तो सुबुकामी। और शासक कौन थे? कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति, इसका टाइम है 247 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र तिस। और शासक है अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो ईसा की प्रथम शताब्दी का टाइम है इसका। और इसका स्थान है कुंडरवन कश्मीर। अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र अश्वघोष। उपाध्यक्ष और शासक कौन है? कनिष्क। परंपरागत नियम है, इसमें आस्था रखने वालों का जो संप्रदाय है वो क्या कहलाया? वो स्थविर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व किसने किया? तो वो किसने किया? महाकच्चायन ने, उन्होंने किया था। परिवर्तन है, इसके साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय क्या कहलाया? तो वो कहलाया महासांघिक है। इनका नेतृत्व किसने किया? तो वो थे महाकश्यप है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो महासांघिक हैं उनका बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्ध हैं, उन्होंने भाषा के रूप में संस्कृत है उसको अपनाया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय हैं, उनमें विभाजित हो गया। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांतिक इसमें विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कश्मीर में। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं कौन कौन से? धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वासुमित्र आदि। सौत्रांतिक संप्रदाय ये किस पे आधारित है? तो ये सुत्त पिटक है, उस पर आधारित है। शून्यवाद माध्यमिक, इसके प्रवर्तक कौन है? तो वो है नागार्जुन है। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वो है माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे कौन थे? चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन है, इनकी तुलना मार्टिन लूथर है इनसे की जाती है। वेन्सांग है, उन्होंने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उन्हें भारत का क्या कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन है, इन्होंने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद तथा अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ इन्होंने किया था। असंग अथवा वसुबंधु हैं, इन्होंने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुहा समाज है, इसके नामक ग्रंथ इनमें मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध जो दर्शन है उसमें क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद है इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में क्या कहा गया है? तो कहा गया भावी बुद्ध अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पदमपाड़ी, हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण क्या है? तो वो है दया है। मंजूश्री, उनके एक हाथ में खड़ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य क्या है? बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। यह कौन सी भाषा में है? तो ये पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण है, इसके पश्चात उनकी जो शिक्षाएं हैं इनको संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को क्या कहा गया? इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम पिटक है। विनय पिटक है, इसमें संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक है, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। 8 कथाएं
त्रिपिटक है, इनके भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सूत्र पिटक है, इसकी अटकथा महा अटकथा तथा विनय पिटक है, इसकी अटकथा कुरुंदी है। अभिधम पिटक है, इसकी अटकथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापच्चरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध हैं, उनके पूर्ववर्ती जो जन्म है, इसकी कथाएं संकलित हैं, उसको वो क्या कहलाता है, वो जातक कहलाता है। और ये कौन सी भाषा में है, तो ये पाली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ एवं रचनाकार, तो एक साइड ग्रंथ है, दूसरी साइड रचनाकार है इनके। मिलिंद पनु, इसके रचनाकार हैं नागसेन। बुद्ध चरित और सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण, इसके रचनाकार है अश्व घोष। फिर है माध्यमिक कारिका, इसके रचनाकार है नागार्जुन। विशुद्धि मग्ग, इसके हैं बुद्धघोष। और अभिधम कोश, इसके जो रचनाकार हैं वो है वसुबंधु। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है तो क्या है, चिता संबंधी। दशावतार उसके पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में क्या कहा गया, चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना है इसके केंद्र बन गए। चैत्य ग्रहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें क्या कहा गया, विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द इसका वर्णन हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अर्थवरवेद, वाजस्नेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथ हैं, उनसे स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी कैसे चबूतरे से हुआ, जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं, शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देश्य का स्तूप तथा 4th है व्रतानुष्ठित या संकल्पित स्तूप है। गौतम बुद्ध हैं, उनको एशिया के ज्योतिपुंज है उनके तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध हैं, इनके जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। परलिवार स्तूप या महापरनिवार मंदिर है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित जो भगवान बुद्ध है, उनकी मूर्ति 1867 से 77 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी मूर्ति लेटे हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान जो बुद्ध हैं, उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो गए, अर्थात महापरिनिर्वाण है उसकी प्राप्ति हो गई। हीनयान और महायान में अंतर, तो हीनयान है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, निम्न मार्ग, और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान में महात्मा बुद्ध है, उनको महापुरुष माना जाता है, और महायान में उन्हें देवता माना जाता है। हीनयान है ये व्यक्तिवादी धर्म है, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना होता है। और महायान है इसमें परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया है, इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति उसका कल्याण है। हीनयान में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं और महायान में मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। हीनयान है इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है, और महायान है इसके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण है, इसके लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासक है, उनको भी महत्व दिया गया है। हीनयान का आदर्श है अरहत पद उसको प्राप्त करना, और महायान का आदर्श बोधिसत्व है। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से, वैभाषिक और सौत्रांतिक, और महायान के संप्रदाय हैं शून्यवाद, माध्यमिक और विज्ञानवाद, योगाचार। आज की फ्रेंड्स क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।